तो अब अगर मैं बात करूं कि एपीआई क्या होती है, बेसिकली एपीआई होता क्या है। तो एपीआई का मतलब होता है, सबसे पहले तो एपीआई का फुल फॉर्म हम जानें तो एपीआई होती है, स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए काम आती हैं। अब जैसे मैं बात करूं facebook.com की, अब मैं बात करूं कि फेसबुक.com की कि दो एप्लीकेशंस बातचीत कैसे करती हैं। अब फेसबुक.com में मैं ब्राउज़र पे खोला हूँ, ब्राउज़र का मतलब वेब ब्राउज़र, क्रोम पे। अब मैं अपना ईमेल एड्रेस डाला, पासवर्ड डाला और मैं अपने फेसबुक वाले पेज पे लॉगिन कर जाऊंगा। बट अगर आप iOS यूज कर रहे हैं तो उसके ऐप में सेम ऐसा ही कुछ होगा, इंटर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, जैसे कि आपके ऐप में वो फेसबुक चलने लगेगा। तो ये iOS की बात हुई। अगर यही सेम फेसबुक की वेबसाइट को एक दूसरे एप्लीकेशन से बात करनी है, जैसे वो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन हो, तो उसका भी शायद मोबाइल ऐप iOS की तरह ही होगा, तो वहां पे भी ऐसा ही कुछ होगा। अब दूसरी की मैं बात करूं, हो सकता है रिएक्ट नेटिव में हो। तो ये सब चीज़ें दो एप्लीकेशन, facebook.com PHP में लिखा हुआ है, लेकिन अब हमको इसको एंड्रॉयड में लिखना है, एंड्रॉयड में बनाना है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एपीआई क्या करेंगी कि एक ही एप्लीकेशन को दो जगह बात करेंगी। मतलब हमारी facebook.com हमारा एक ही सर्वर है, लेकिन दो एप्लीकेशन एक दूसरे से बातचीत करेंगी यूजिंग एपीआई। ठीक है, मतलब दो एप्लीकेशन एक दूसरे से बात करेंगी यूजिंग एपीआई। आगे क्या, एपीआई ऑलवेज रिटर्न जेसन डेटा। जेसन डेटा हम जस्ट आगे यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए आप इतना मन में बैठा लीजिए कि जहां भी एपीआई का बात आएगी, एपीआई हमेशा रिटर्न करेगा आपको जेसन डेटा। अब मैं एपीआई की बात करूं कि एपीआई बेसिकली यूज कैसे होती है, क्या होता है। तो एपीआई के लिए सबसे पहले आपको पोस्टमैन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके सिस्टम में पोस्टमैन नहीं है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के पोस्टमैन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप जान सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बात कर रहा हूं कि ये कोई फेक एपीआई है, ये इस सर्वर पे रखी हुई है। और मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो प्रोडक्ट वन है उसका पूरा डिटेल जानना चाह रहा हूं। तो मैं यहां पे आऊंगा, यूआरएल में जस्ट इसको पेस्ट करूंगा और जस्ट मैं सेंड कर दूंगा। तो जो प्रोडक्ट्स होगा, प्रोडक्ट के अंदर जो एक आईडी जिसकी होगी उसका पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ID1, टाइटल उसका जो भी कुछ हो, प्राइस 109.95 रुपये, डिस्क्रिप्शन, फिर कैटेगरी, फिर उसकी इमेज है, ये जो भी उसकी इमेज होगी ये इमेज है, और रेटिंग उसके बारे में, ये रेटिंग, सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये होती है एपीआई को एक्सेस करना। शायद इसी एपीआई को एंड्रॉयड वाला यूज करता हो, शायद इसी एपीआई को iOS वाला यूज करता हो सकता है रिएक्ट नेटिव वाला भी यूज करे, फ्लटर वाला भी यूज करे। तो ये फ्लटर हो गया, iOS हो गया, या फिर हम बात करें रिएक्ट नेटिव की, तो ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, लेकिन हम तो एक ही सर्वर का, एक ही एपीआई का हम डेटा गेट करना चाह रहे हैं ना। तो उस टाइम पे हमें इसको वेबसाइट में भी दिखाना है। मान लीजिए फेसबुक की एपीआई है, फेसबुक की एपीआई है ये, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे भी दिखाना है, वेब ब्राउजर में भी, रिएक्ट नेटिव में भी वही चीज़ दिखाना है, iOS में भी वही दिखाना है, फ्लटर के लिए भी वही दिखाना है। तो सब एक दूसरे से बात करें यूजिंग एपीआई, इसको बोलते हैं एपीआई। अब बात करते हैं कि जेसन डेटा क्या होता है। तो जेसन स्टैंड्स फॉर जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, और जेसन डेटा जो होता है हमेशा स्टोर्ड होता है की वैल्यू के पेयर में, मतलब एक की होगी और एक वैल्यू होगा। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये जेसन डेटा है, करली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ और करली ब्रेसेस क्लोज हुआ, मतलब करली ब्रेसेस के बीच में हमारा जेसन का ऑब्जेक्ट होता है, और ये नेम एक की है, कोलन के साथ इस नेम, इस की का वैल्यू क्या है, मिथिलेश यादव है। ठीक है, करली ब्रेसेस अभी मैं बता दिया आपको, करली ब्रैकेट्स होल्ड्स आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टार्टिंग करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस। अब आगे बात करूं डेटा ऑफ जेसन, जो जेसन का डेटा होता है, मान लीजिए 2 डेटा हो, 4 डेटा हो, 10 डेटा हो, तो वो कामा से सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूं कि कामा से सेपरेटेड जेसन कितने होते हैं। अभी ये जेसन डेटा हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे आके क्लोज हो गया। अब मल्टीपल जेसन जब आएंगे तो वो एक एरे में आएगा और एरे में कामा से सेपरेटेड होगा। अब मैं यहाँ पे, मुझे सारे प्रोडक्ट चाहिए, अब तक मैं एक को मंगा रहा था, मुझे सारे प्रोडक्ट चाहिए। तो सारे प्रोडक्ट की जहां मैं बात करूं तो ये देखिए दोस्तों, यहां से लिस्ट शुरू हुई और लिस्ट जाकर के यहां पे क्लोज हुई। मतलब एक एरे स्टार्ट हुआ, एरे के अंदर ये पहला ऑब्जेक्ट है, यहां से लेकर के यहां पहला ऑब्जेक्ट,
फिर कामा से सेपरेटेड हो गया, ये हो गया आपका दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर कामा आया, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट। तो ये होता है हमारे जेसन के जितने डेटा होते हैं वो कामा से सेपरेटेड होते हैं। किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो कि एक हम एरे बोल सकते हैं, एरे में होल्ड होते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे ये एरे यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे क्लोज हुआ, इसके अंदर ये पहला जेसन का ऑब्जेक्ट है, कामा से सेपरेटेड हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे वो चीज दिखाई भी, ये पहला ऑब्जेक्ट, कामा आया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद तीसरी चीज आती है हमारी जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। अच्छा ठीक है, हम तो अब समझ गए कि एपीआई क्या होती है, जेसन क्या होता है, बट लिखेंगे कैसे? एपीआई बनाएंगे किसमें? एपीआई बनाने के लिए आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना सकते हैं, जावा में बना सकते हैं, डॉटनेट में बना सकते हैं, पीएचपी में बना सकते हैं, पाइथन में बना सकते हैं। तो एक पाइथन बेस्ड टूल किट है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हम लोग एपीआई बनाते हैं। ठीक है, तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इज ए पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल टूल किट फॉर बिल्ड वेब एपीआईज। जो एपीआई हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बेसिकली ये जो यूआरएल है, ये हमारी एक एपीआई का यूआरएल है। ऐसा ही हम लोग एपीआई का यूआरएल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में बनाएंगे, और उस यूआरएल को हम लोग अपने पोस्टमैन में जैसे हिट करेंगे तो हमें इसी तरह का कुछ जेसन डेटा मिलेगा।